बाराबंकी शहर पुरानी गल्ला मंडी जब फूड विभाग की टीम सैंपल लेने पहुंची तो व्यापारियों ने जमकर विरोध किया। गल्ला मंडी के व्यापारियों ने दुकानें बंद कर प्रदर्शन कर कहा कि फूड विभाग द्वारा अक्सर व्यापारियों को प्रताड़ित किया जाता है और कहा कि मेवा मसालों का सैंपल लेकर दुकानदारों को परेशान किया जाता है, जबकि जो सामान जैसे आता है उसी प्रकार बेचा जाता है। राजेश गुप्ता बब्बी, रविंद्रन खजांची, प्रदीप जैन, संजय निगम, कृष्णा व्यापारी नेता और काफ़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। व्यापारियों का कहना है कि जब किसी की कोई शिकायत हो तभी अधिकारी आए और अधिक संख्या में न आए। गल्ला मंडी 2 दिन रहेगी बंद। क्या है पूरा मामला, क्यों की गई बंदी, सुनिए व्यापारी नेताओं की जुबानी। अध्यक्ष हूँ और जिले का अध्यक्ष। आज जो समस्या आई है ये खाद्य विभाग निरंकुश हो चुका है। जब चाहे बिना उसके जो है ये चलाएगा, बिना उसके किसी की कोई कंप्लेंट हो तब तो व्यापारी के पास जाए तो समझ में आता है। आज सप्तमी है, अष्टमी, नवमी, 2 दिन बचे नवरात्र। रामनवमी आ गई। रामनवमी में भगवान राम का हर मंदिरों में सामान जा रहा है। हर घर के अंदर में कुछ ना कुछ त्यौहार को मनाने का तैयारी चल रही है। अब ये एकदम से आ जाते हैं 7-8, 8 लोग, जैसे चोर हो, 2 पुलिस वाले। अरे आप विभाग के हैं तो एक व्यक्ति आप आइए, अपना अर्दली ले आइए, साथ में चपरासी ले आइए। आपको कुछ पूछना, कुछ देखना, कुछ समझना है, अगर व्यापारी ना दे तो बताइए। फिर ये बैठक में एक बात तय हुआ था कि व्यापार मंडल के साथियों को साथ में आप लेके आएंगे, उनके सामने आपको जो सैम्पलिंग करनी, किसी की शिकायत हो तो आप बताइए। आप क्या ले क्या रहे हैं? किशमिश ले रहे हैं, छुआरा ले रहे हैं, काजू ले रहे हैं, खड़ी काली मिर्च ले रहे हैं, साबूदाना हमारा थोड़े बनता है। आप उसका सैंपल ले रहे हो, जहाँ से आ रहा है उसकी फैक्ट्री पे आप लोग। ये छोटा छोटा दुकानदार है, कोई 5 किलो लिए बैठा है, कोई 10 किलो लिए बैठा है, इसमें आप उसका उत्पीड़न कर रहे हो। कितना लंबा लंबा चालान कर दे रहे हो आप। अब तो सरकार ने हम लोग की बड़ी अच्छी मदद करी कि एक बार एक फूड का लाइसेंस बनेगा, आजीवन बन जाएगा। आप बताइए, उसको सरकार छूट दे रहे हो, ये दोहन करने आ गए। और उनसे जब मैंने कहा कि आप व्यापारियों के बड़े अधिकारी से कहा व्यापारियों के बीच में आके आप बात करिए, हम यहाँ पे बात करेंगे, हमारी सरकार से बात होगी। ये कोई जवाब है उनका? निरंकुशता नहीं चलनी चाहिए। इस सरकार में निरंकुशता नहीं चल पाएगी। सरकार व्यापारियों की है तो व्यापारियों अधिकारियों को ये समझना पड़ेगा किस तरह से काम करना है। आपको कोई तकलीफ है बताइए, हम लोग को शिकायत करिए। हम लोग की हर महीने मीटिंग होती है, आप बताइए उसमें किसी के यहाँ कोई शिकायत है? बिना शिकायत के आप किसी दुकान पे जा रहे हैं, आप सूचना क्या है? प्रवर्तन का क्या मतलब आ गया? प्रवर्तन का मतलब 1 होगा, 2 होगा, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट चलाएगा। 6 आदमी एक दुकान के अंदर बनेंगे, अकेला व्यापारी, वो खाना खाने गया व्यापारी। आप सैंपलिंग करो ठीक है, वो खाना खाने गया, उसके आपने नोटिस चिपका दी, जवाब दें। उनसे कहा ये नोटिस क्यों लगा, कहीं जवाब देना, इसका किस लिए जवाब देंगे भाई? मेरी दुकान है, मैं खोलूं बंद करूं, मेरी जिम्मेदारी है भाई। जब अधिकारी भी तो नहीं मिलता है। कई बार जो कहीं आज कहाँ गए, हाई कोर्ट गए, कहाँ गए, मंत्री जी आए, कहाँ गए, वो साहब क्या मीटिंग है, व्यापारी नहीं लौटता वहाँ से। व्यापारी लौटता, अरे आप तो बाहर आ जाते, नोटिस लगा रहे हो कि जवाब दे देना, ये कोई जवाब हुआ उनका? व्यापारी बहुत परेशान है। इस समय की जो हालात हैं आप सभी जान रहे हो, विश्व में क्या हालात हैं, धंधे के क्या हालात हुए। थोड़ा सा धंधा मंदा है तो आदमी को ध्यान देना चाहिए। बाजार में होटल कैसे चल रहे हैं, इस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। कौन कैसे चला रहा है, किस तरह से चला रहा है, बिक्री कितनी कम हो चुकी है, इस पर देखना है। खुद माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें कोरोना के काल की तरह से तैयार रहना पड़ेगा। क्या संदेश है ये तो भी सोचे। और ये व्यापारियों का दोहन कर रहे हैं, छोटे छोटे व्यापारियों जिनकी आमदनी 10,000, 15,000, 20,000 से ज़्यादा नहीं महीने की, कैसे चलाएगा व्यापारी बताइए आप मुझे। तो सरकार को इसमें सोचना चाहिए। ये आज सांकेतिक पूरी बंदी हुई है, और अगर इसका कुछ भी गड़बड़ हुआ तो कल नहीं, अनिश्चितकालीन पूरी बाजार बंद होगा। आज तो गल्ला मंडी बंद हुई है, आने वाले समय में पूरी बाजार बंद हो जाएगी, पूरा बाराबंकी बंद हो। उनको अगर देखना ही तो फिर पूरी देख ही लेंगे। खाद्य विभाग के लोग ऐसे ही मौका तलाश करते हैं त्यौहार का, जब व्यापारी लोग अपने काम धंधे में फंसे होते हैं और अपना व्यस्त होते हैं। इसी उसमें आज कल परसों नवमी है और त्यौहार का देखते हुए ये लोग खाद्य विभाग वाले आए यहाँ पे गल्ला मंडी में और यहाँ पे सैंपलिंग चालू कर दी।
जबकि हम लोग से व्यापार मंडल से इन लोगों की वार्ता इसके पहले हो चुकी है कि जब कोई आपको सैंपलिंग करनी होगी व्यापार मंडल के पदाधिकारी को आप बुला लीजिए, सैंपलिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग का कहना है, इसके पहले भी हम लोगों ने कहा था कि अगर आप लोगों को दिक्कत है, आपको सैंपलिंग करनी है, तो आप एक लिस्ट दे दो दुकानदार को किसी कंपनी की, और जो वहाँ से आपकी तरह संतुलित की जा रही हो या वहाँ से सही उतरती हो सैंपल में, वो सामान बेचेंगे लोग, कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोगों की सैंपलिंग की गई है? यहाँ 5 लोगों की सैंपलिंग की गई। क्या मांग है अब आपको? मांग ये है कि अगर उनको त्योहार के टाइम में या इस तरह गलत ढंग से पैसा वसूली करनी है तो व्यापार मंडल की तरफ से अनिश्चितकाली बंदी हो जाएगी। अभी फिलहाल हम लोग सांकेतिक बंदी कर रहे हैं प्रशासन के लिए कि प्रशासन उसको, हम लोग की बात को सुने समझे, उसके बाद खास बात करें। लेकिन अगर हम लोग की मांग नहीं मानी जाएगी तो इसके आगे अनिश्चितकाली बंदी होगी। फिलहाल अब कब तक बंदी है? निश्चित काल आज और कल। आज हम लोग बैठे गल्ला मंडी में, ये वही व्यापारी हैं जिन्होंने पिछले दिनों कोरोना टाइम में लॉकडाउन में खुद के साथ दिया था सरकार का, पूरा लोगों को, राहगीरों को राशन, दाल, चावल, तेल से बटा था। बाहर के जिलों से माल लाता है, वहाँ पर जाके ये लोग मतलब सैंपलिंग नहीं करते हैं, वहाँ पैसा लेके माल को पार कर देते हैं और छोटे छोटे व्यापारियों का दोहन करते हैं। और आज व्यापारी सड़कों पे उतर चुका है और अब मतलब उत्पीड़न इतनी तरह से हो रहा है कि जो है यहाँ तो व्यापारी अपना घर नहीं चला पा रहा है और इस तरह से व्यापारी जो है पूरी तरह से व्यापारी पर दोहन करने पर ये हमारे अधिकारी लगे हुए हैं। इनको सोचना चाहिए कि एक परिवार नहीं चल रहा है, एक घर नहीं चल रहा है और अधिकारी अपने उत्पीड़न पर लगे हैं। अगर इस तरह से रवैया अपनाते रहे तो व्यापारी अनिश्चितकालीन के लिए व्यापार को बंद कर देंगे। सबनन खजांची, प्रदेश वरिष्ठ मंत्री आबलिक जिला वरिष्ठ महामंत्री, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल बाराबंकी। आज सैंपल वाले खाद्य विभाग के अधिकारी आज गल्ला मंडी में आए। 5 दुकानों का उन्होंने जो है सैंपलिंग ली और एक दुकानदार गया था खाना खाने, उसकी दुकान पे नोटिस लगा के उसको सील कर दे रहे थे। नोटिस चपका किया था। हम लोगों ने नोटिस, मतलब व्यापारियों ने सब मिलकर नोटिस हटा दिया। हम लोग पूरा विरोध करते हैं इनका। अभी व्यापार लोगों को चल नहीं रहा है और ये अष्टमी नवमी की दुकानदार तैयारी कर रहा है कि चलो 2 पैसे पैदे होंगे। ये लोग दिवाली, होली, रक्षाबंधन जब ऐसा टाइम होता है तो सैंपलिंग करने आते हैं। किस चीज़ का सैंपल भरा गया है? आज जो है काजू का लिया है, सिंघाड़े का, छुआरा का लिया है, किशमिश का लिया है। तो इसका पुरजोर विरोध है। और मुख्यमंत्री योगी नाथ के पोर्टल पे भी हम लोग डालेंगे कि बाराबंकी का खाद्य का अधिकारी पूरा तरीके से व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहा है। अगर यही तरीके से रही तो सरकार 2027 में कैसे भाजपा को वोट देगी?